अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि न्यू बुक का है 2026। इसमें हमारे पास ये 9th की न्यू बुक है जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर आबिद ज़िया PhD ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया नॉर्विच यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने किए आकर हैं। और इसी तरह दूसरे एक्सटर्नल रिव्यू कमेटी है और ये पैक्टा की बुक है जिसमें हमारे पास 13 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड वन केमिकल बॉन्डिंग, फोर्थ स्टिशोमीट्री, कुछ लोग इसको स्टाइकोमीट्री भी बोलते हैं, स्टिशोमीट्री भी बोलते हैं। फिफ्थ चैप्टर एनर्जेटिक्स, सिक्स्थ है इक्विलिब्रिया, 7 एसिड बेस केमिस्ट्री है और 8th चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। और इसी तरह है 9th चैप्टर ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स, 10th चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, 11th चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। तो ये 12 और 13 चैप्टर पिछले साल तो जो ALP सिलेबस आया था उसमें इसको एक्सक्लूड कर दिया था। तो अब शायद इस सिलेबस के अंदर 2026 के अंदर जो 9th के पेपर में शायद ये इंक्लूड हो। एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड 13 वन इज द लेबॉरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है बच्चे, इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। जो हमारे पास मैटर है, हर वो चीज़ जो वजन रखती है, जगह घेरती है, उसका खास वजन होता है, उसको मैटर बोलते हैं। जैसे सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स है, गैस है, प्लाज्मा है। नेचर के अंदर जो भी चीज़ है वो 4 स्टेट ऑफ मैटर में पाई जाती है। हमारे पास मैटर या सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। और इसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा, तो इन स्टेट्स को हमने इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। सबसे पहले केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस जो कि हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स के केमिकल कंपोजिशन से बनता है। तो उसमें हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हो गई, कंपोजिशन, कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन होकर ये सब्सटेंस बनाते हैं, और फिर उसकी स्ट्रक्चर को जो डिस्कस करते हैं साइंस के अंदर। और इसमें स्पेसिफिकली केमिस्ट्री इसको कहते हैं कि साइंस में जो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, कंपोजिशन देखें, स्ट्रक्चर देखें सब्सटेंस की, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। मैटर के अंदर जो केमिकल चेंजेस आती हैं या फिजिकल चेंजेस आती हैं, ये उसको भी डिस्कस करता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड लॉज ऑफ प्रिंसिपल विच गवर्न्स दीज चेंजेस। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन सैम्पल मैटर। मैटर जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसकी परसेंटेज को देखना कि वो किन कौन कौन सी परसेंटेज है इसमें। तो इसको जो है ना, हमारे पास ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन सैम्पल मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मैटर। उसकी स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि मैटर की कि उसमें जो एटम्स हैं उनकी क्या अरेंजमेंट है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। जो इनमें जो फिजिकल या केमिकल जो चेंजिंग आती है, मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है या उसमें कोई स्पेसिफिक कीमियाई कंपोजिशन चेंज होती है, तो वो उस दौरान या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या वो एवॉल्व करता है। तो इतना ज़्यादा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा वसी स्टडी है केमिस्ट्री के अंदर कि इतना कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और वेल्डली स्प्रेड, इतना ज़्यादा फैला हुआ ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसमें मुख्तलिफ एंड टू कंसनट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स और उसके एक खास पहलू के ऊपर हम तवज्जो देते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसमें फिजिकल जो चेंजिंग आती हैं, उसकी स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग आती हैं या उसकी खास खसूसियात होती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें उनको डिस्कस किया जाता है। और हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको हम डिवाइडेड करते हैं टू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडी फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन एंड टू अचीव ब्रेक थ्रूज एंड एडवांसमेंट्स। फिजिकल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। कि जब एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं, कैसे वो बिहेव करता है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड कॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ। तो एक्सप्लेनेशन, इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये हमें वाज़े तारीफ बताता है हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज, किस तरह जो बुनियादी फिजिकल के कवानीन हैं उनको उन कवानीन को फॉलो करके अवर वर्ल्ड कॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो, हमारे जो दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो एटम या मॉलिक्यूल है वो ख़ास किस्म की खसूसियात किस तरह देते हैं। एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर, और ये बड़ी स्ट्रक्चर किस तरह देते हैं रिलेटेड टू लाइफ, ज़िंदगी से मुताल्लिक़। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंजेस द रेट्स ऑफ रिएक्शंस। फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह रिएक्शंस जो होते हैं उनमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं, उनको प्रिडिक्ट करते हैं, उनकी निशानदेही करते हैं कि इसमें कौन से रिएक्शन हुए हैं। दस ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शन, इसलिए हम उनके लिए जो खास किस्म की कंडीशन है वो तय करते हैं ताकि ये रिएक्शन हो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम एलिमेंट्स को तैयार करते हैं, उनकी कंपोजिशन देखते हैं, उनकी खसूसियात को देखते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को। एंड कंपाउंड दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन, जिसमें थोड़ी सी मिकदार हो कार्बन की या बिल्कुल ना हो। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज ऑफ मेटल्स, ये मेटल से मिलकर बनी होती हैं। नॉन मेटल से मिलकर बनी होती हैं। और मिक्सचर ऑफ दीज, या इनका मिक्सचर होती हैं। सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। और इसी तरह
And inorganic salts can be composed of metals, non-metals, or a mixture of these salts, acids and bases. Inorganic compounds are used as fertilizers, medicines, कैटलिस्ट. इनको हम जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं फर्टिलाइज़र के अंदर, खादें जो हो गई, मेडिसिन दवाइयाँ हो गई, कैटलिस्ट हो गए जो रिएक्शन को तेज़ करते हैं. पिगमेंट्स जो हम पिगमेंट्स यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कलराइजिंग एजेंट के अंदर, कोटिंग्स के अंदर, एंड मच मोर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड. कार्बन कंपाउंड्स और मुश्तमिल जो स्टडी है उसको हम हाइड्रोकार्बन हो गए या उसके डेरिवेटिव हो गए, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. अदर दैन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स. इसके अलावा जो जैसे सिंपल साल्ट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड, इनके अलावा हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. इसमें कार्बन पर मुश्तमिल जितने भी कंपाउंड हैं उनके स्ट्रक्चर, वो किस तरह बनते हैं, उनकी खसूसियात और कंपोजिशन को देखते हैं. कंपोजिशन के किन किन एलिमेंट से मिलकर बने. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. ये ज़िंदगी में हर जगह पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड आर आल्सो इसेंशियल फॉर लाइफ, और ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी हैं. जैसे कि आपके एयर है, हवा, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह नाइट्रोजन गैस है, और इसी तरह आपके कपड़े क्लॉथ हो गए वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कि वो कॉटन से मिलकर बनते हैं. इसी तरह आपके पास भी जो पेट्रोल है, हाई ऑक्टेन है या डीजल है, या ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना. ये एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंसी एक तरीका है जिसमें हम केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन दिस प्लैनेट, इस हम जो ज़मीन पर रह रहे हैं, जो हमारा सियारा है अर्थ, इसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं केमिकल और बायोकेमिकल लिहाज से, इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं. इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़ इन द एयर. इसमें हम रिएक्शंस और इफेक्ट्स और उसके सोर्सेज और केमिकल स्पीशीज़ जो एयर में पाई जाती हैं या सॉइल, मिट्टी में पाई जाती हैं, वाटर इन्वायरमेंट्स और पानी में पाई जाती हैं, उनको स्टडी करते हैं. विदाउट दिस, इसके बगैर इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट्स दैट ह्यूमंस हैव ऑन द इन्वायरमेंट. तो अगर हम इनकी स्टडी ना करें तो इंसानी ज़िंदगी पर जो इनके असरात हैं उनकी स्टडी नहीं कर सकते. थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल्स, के इनमें से जो केमिकल रिलीज़ होते हैं उनकी स्टडी से हमें पता चलता है कि इंसानी ज़िंदगी पर इनके क्या असरात पड़ रहे हैं. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग काजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. इसके अलावा ये हमारे पास ये हमें समझने में मदद देती है कि क्या इसकी वजूहत हैं इन केमिकल्स की जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं या पोल्यूट कर रही हैं, उनके क्या असरात हैं, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशंस, और या उनको ख़त्म करने के कोई हमारे पास सोल्यूशंस हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो इन्वायरमेंट के अंदर हो रही है. एनालिटिकल केमिस्ट्री है फिफ्थ वन इज द दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस की स्टडी होती है इसमें. इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मटेरियल थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं कि कौन कौन से इसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जैसे ब्लड हो गया, एंड डिटर्मिनेशन और उसको उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, उनको अलहदा करते हैं. नोट इज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. आजकल एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो इस्तेमाल है वो उसमें ज़्यादातर जो जदीद और ख़ास किस्म के आलात जो हम एनालाइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैटर के एनालाइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं. उसके बाद है सिक्स वन इज़ द बायोकेमिस्ट्री. इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस. इसमें हम लाइफ को हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, और उसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. इसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं, एंड केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गन, और इंसानी ज़िंदगी पर उसके क्या असरात हैं. बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री हमें इसके बारे में मज़ीद डिटेल बताती है. हम उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं. उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री. सेवंथ वन इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. एटम के न्यूक्लियस में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं. इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी. इसमें रेडियो एक्टिविटी को, न्यूक्लियर प्रोसेस को एंड ट्रांसफॉर्मेशंस इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी किया जाता है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि रूम टेम्परेचर पर रेडिएशन इवॉल्व करते हैं, खारिज करते हैं, और न्यूक्लियर प्रोसेस जैसे कि न्यूक्लियर फिशन हो गया, फ्यूजन होगा, उनको हम डिस्कस करते हैं. न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन. एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. मेडिसन होगी, इंडस्ट्री होगी, रिसर्च. उसके बाद एट्थ वन इज द पॉलीमर केमिस्ट्री. पॉलीमर और लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर ए सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स. के इसमें हम ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे समझें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होकर लार्ज पॉलीमर बनाते हैं. पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स. इसमें हम जो पॉलीमर है, रबड़ हो गया, नाइलॉन हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और सिंथेसिस किस तरह तैयारी होती है उसको हम डिस्कस करते हैं. मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इंसानी जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे प्रोटीन है, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड है, और नेचुरली अकरिंग पॉलीमर. ये नेचुरली अकरिंग है. और जो सिंथेटिक पॉलीमर भी होते हैं जो साइंसदानों ने मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू लेबॉरेटरीज के अंदर तैयार किए हैं. तो हमारे पास जो पॉलीमर केमिस्ट्री है इसमें सिंथेटिक मटेरियल्स भी हैं और इसी तरह नेचुरल भी हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर रखे हैं. प्रोटीन है, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड. सेलुलोज तो इसमें पाई जाती है, सेलुलोज हमारे पास वुड के अंदर पाई जाती है. और जियो केमिस्ट्री है द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स. इसका जियो केमिस्ट्री ज़मीन में पाई जाने वाली जो अर्थ मटेरियल्स हैं, जो मिनरल्स हमें मिलती हैं, उनके सोर्सेज को पढ़ना और उनकी कंपोजिशन को पढ़ना केमिकल लिहाज से, इसको हम जियो केमिस्ट्री कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, जियो केमिकल मैपिंग टुडे हैज़ एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग.
آج کل اس کا جو استعمال ہے، جو منرلس ہمارے پاس ہیں ان کو ہم ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور پھر ہم ایک نقشے کے تحت ان کو جو ہے نا بتاتے ہیں کہ ادھر کوئی نہ کوئی منرل پائی جاتی ہے ارتھ میں، اور اس کی کافی زیادہ استعمالات ہیں، اس کی اپلیکیشنز ہیں انوائرمنٹل مانیٹرنگ کے اندر، فورسٹری کے اندر، اور اس طرح میڈیکل ریسرچ کے اندر۔ 10th one is the medicinal chemistry. It is branch of chemistry. The chemist tries to design and synthesize. یہ ہمارے پاس جو میڈیسنل کیمسٹری ہے، اس کیمسٹری کی برانچ میں ٹرائز ٹو ڈیزائن اینڈ سینتھسائز میڈیسنس تیار کرتے ہیں، ان کو ڈیزائن کرتے ہیں، ڈرگز جیسے ڈرگز بھی میڈیسن کو ڈرگز بھی کہتے ہیں، وچ آر بینیفیشیل فار مین کائنڈ، جو انسان کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہیں۔ اٹ انکلوڈز دا ڈسکوری، ڈلیوری، ابزارپشن اینڈ میٹابولزم آف ڈرگز ان ہیومن باڈی۔ یہ میٹابولزم جو انسانی جسم کے اندر ہے، ہاضمے کا نظام ہے اور خوراک کی ڈائجیشن ہے، اس کو ہم اس میں جو ہے نا پڑھتے ہیں، کون سی دوائیاں وغیرہ ہم یوز کریں تو کیا اس کے بینیفٹس ہیں، کیا اس کے جو ہے نا نقصانات ہیں۔ ایسٹروکیمسٹری 11 اٹ از دا اسٹڈی آف مالیکیولز اینڈ آئنس ریکرنگ ان اسپیس۔ اسپیس میں جو مالیکیولز ہیں یا آئنس ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ان کی اسٹڈی جو ہوتی ہے ان کے بارے میں پڑھنا۔ اینڈ انٹرسٹیلر اسپیس، اور جو اسپیس کے درمیان میں جو ایلیمنٹس ہیں۔ ان دس ڈسپلن وی اسٹڈی دا ابنڈنس اینڈ ریئیکشنز آف ایٹمس۔ اس اسٹڈی کے اندر ہم ان کی ابنڈنس کو پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس کے بارے میں ان کی جو ہے نا کہ کدھر زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، کدھر کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ مالیکیولز اینڈ آئنس ان دا یونیورسل اینڈ انٹریکشن آف دیز اسپیشیز ود ریڈیشن، اور ریڈیشن کے ساتھ ان کا کیا جو ہے نا انٹریکشن ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 11 برانچز ہیں بچے جو آپ کے سلیبس میں ہیں، اس کو ہم نے کتاب ہی سے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑی بہت ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے 1.2 کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔